गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम नीरू है। मैंने जनवरी में मोदी केयर बिज़नेस को ज्वाइन किया था। इस बिज़नेस को मैंने पार्ट टाइम ज्वाइन किया था। फुल टाइम मैं एक स्कूल टीचर हूँ। आज कमांडो ट्रेनिंग के 15th डे में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज की जो हमारी ट्रेनिंग का टॉपिक है वो है लीडरशिप स्किल्स। लीडर हम सभी को बनना है, तो ये लीडरशिप स्किल्स हम सभी में होने चाहिए। होने चाहिए का मतलब है कि हम में हैं, लेकिन हमें उसको बाहर निकालना है, निखारना है। यही सिखाने के लिए हमारे साथ आज आ रही हैं मंजू जी, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। पिछले 1 साल से मोदी केयर का बिज़नेस कर रही हैं। अपने बिज़नेस को लेकर बहुत पैशनेट हैं और एक अच्छी खासी टीम भी इन्होंने अपनी बना ली है। So I would like to call Manju ji to explain the leadership skills. Welcome Manju ji. उन्होंने जाके कलाम जी से कहा कि भाई मेरे आज मुझे इवनिंग में जल्दी छुट्टी दे देना सर, मुझे अपने बच्चों को मेला घुमाने लेकर जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप वैसे बहुत पैशनेट लीडर हो, बहुत अच्छे से अपने काम को करते हो, तो ठीक है आज आप इवनिंग में जल्दी चले जाना। अब इवनिंग होती है, छुट्टी का टाइम हो जाता है, और वो जिन्होंने छुट्टी ली थी, जो उनका असिस्टेंट था, वो भूल जाता है कि मुझे अपने बच्चों को मेला दिखाने के लिए लेकर जाना है। वो भूल गया। अब 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए। जब 9 बजे तो उसको लगा कि अरे यार मैं तो भूल गया, मैंने अपनी बीवी से, बच्चों से वादा किया था कि भाई मुझे उनको लेकर जाना था घुमाने। अब वो बहुत अपने आप को गिल्ट महसूस कर रहा था अंदर से कि मैंने उनको प्रॉमिस किया और मुझे छुट्टी भी मिल गई थी, फिर भी मैं नहीं ले जा पाया। मैं अपने काम में इतना मगन हो गया था। तो फिर वो घर जाता है, तो घर जाते-जाते सोचता है घर तो जाना ही पड़ेगा, बीवी बच्चे गुस्सा होंगे, टेंशन में होंगे। घर जाता है तो उसको लगता है जैसे ही वो गेट बजाएगा वैसे ही उसके बीवी बच्चे आकर उस पे चिल्लाने लग जाएँगे। तो वो गेट बजाता है, सामने से उसकी बीवी वाइफ़ आती है और वो कहता है कि बच्चे कहाँ हैं? तो उसकी वाइफ़ बोलती है आपको नहीं पता? वो बोलता है नहीं मुझे नहीं पता। तो उसकी वाइफ़ बोलती है कि कलाम सर आए थे, बच्चों को मेला घुमाने लेकर गए हैं। तो उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं कि भई मतलब इतने अच्छे लीडरशिप होने के बावजूद, वो मतलब इतने अच्छे पद पे होने के बावजूद मेरे बच्चों को मेला घुमाने लेकर गए हैं। मतलब मैं अपने काम में इतना मगन था, तो वो क्यों लेके गए मेला दिखाने? उन्होंने सोचा अगर मैं इसको काम में डिस्टर्ब करूँगा तो ये कुछ गलत हो जाएगा या डिस्टर्ब हो जाएगा ये। इसीलिए जो इसका काम है वो मैं खुद कर देता हूँ। तो यहाँ से आपको एक चीज़ सीखने को मिलती है कि आपको भी अपने काम में इतना अच्छा इन्वॉल्व होना है, मतलब घुस जाना है उस चीज़ के अंदर, जो चीज़ आप कर रहे हो वो आपके अंदर होनी चाहिए। अभी आप मोदी केयर में हो, लेकिन जिस दिन मोदी केयर आपके अंदर आएगा ना, उस दिन आप लोगों की सक्सेस डेफिनिटली कंफर्म है यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रेजेंटेशन। अ लीडर इज वन हू नोज द वे गोज द वे। मतलब एक जो लीडर होता है ना, उसे सब कुछ पहले से ही पता होता है। अब आप हो, आपके अपलाइन है, तो आपके अपलाइन को पहले से ही सब कुछ पता है, कैसी अड़चने आती हैं, कैसी मतलब इसमें बिजनेस में हमें दिक्कतें आती हैं, तो वो आपके लिए रास्ता बना दिया होता है उसने पहले से ही। आपको अपना रास्ता खुद बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी लीडर्स को पता होता है कि क्या क्या दिक्कतें आएंगी इस बिजनेस में, कहाँ मेरे डाउनलाइन को दिक्कत हो सकती है, कहाँ नहीं। तो आपको ऑलरेडी एक रास्ता बना के दिया जाता है, लीडर्स को सब कुछ पता होता है, तो आपको उसी रास्ते पे चलना है। री इवेंट कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ भी यहाँ पर नया अपने आप से नहीं करना होता। यहाँ से हमें यही दिखाया जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा टेक ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर बिजनेस। यू हैव टू मेक योर सेल्फ फर्स्ट लाइक द वे यू वांट अदर टू बी द चेंज यू। मैम थोड़ा सा स्क्रीन को ना वो कर दो, बड़ा कर दो, मुझे ना दिख नहीं रहा है, स्मॉल साइज में दिख रहा है। बी द चेंज यू वांट टू सी इन वर्ल्ड। मतलब लीडरशिप इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेंगे, अपनी ऑनरशिप खुद नहीं लेंगे, बिजनेस किसका है? आपका है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेनी चाहिए। जब तक आप लोग खुद अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, तब तक आप लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अभी कमांडो ट्रेनिंग चल रही है, आप लोगों को आगे से आगे आकर पार्ट लेना चाहिए उसमें। आप लोग सोचते हैं कि एक ही इंसान बोलता रहेगा। एक इंसान तो बोलता रहेगा, वो तो बोल लेगा, हम लोग बोलते हैं हम तो बोल लेंगे,
लेकिन जब तक आप लोगों को बोलना नहीं आएगा तब तक आप लोगों की इनकम भी नहीं बढ़ेगी। फिर आप लोग बोलते हैं कि भाई पैसा नहीं आ रहा, टीम नहीं बन रही, लोग नहीं मिल रहे, तो वो लोग मिलेंगे कहाँ से? आपने कभी बोलना सीखा ही नहीं तो कहाँ से मिलेंगे? आप लोगों को हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए। अगर आपने बिजनेस ज्वाइन किया है तो अपने आप ज्वाइन किया है, किसी ने जबरदस्ती बिजनेस ज्वाइन नहीं करवाया है। तो ऑटोमेटिकली आपको अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होगा और आप खुद ग्रोथ करेंगे। और जब आप अपने आप को एक अच्छे लीडर में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपकी टीम भी लीडर्स बनने लग जाएंगे, टीम में भी लीडर्स आने लग जाएंगे। तो खुद आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, खुद ऑनरशिप लेनी है कि भाई मेरा बिजनेस है, मुझे करना है। कोई भी ऑफर्स आए उसको फैला दो, अपने शेयरिंग करने लग जाओ, अपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ये इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे ऐसे शेयर करो कि जैसे वो ऑफर आपके लिए आया है। उस ऑफर में लग जाओ, अपनी जान डाल दो उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए। जब आप करोगे ना एफर्ट तो आपकी टीम ऑटोमेटिकली करेगी, वो आपको देखेगी कि आप क्या कर रहे हो। जिस दिन आपने करना स्टार्ट किया उस दिन आपकी टीम भी करना स्टार्ट करेगी। तो लीडरशिप इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने आप के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी है कि मेरा प्रोडक्ट है, मेरा बिजनेस है, मेरे ऑफर्स हैं, मुझे इनको कैसे टाइम देना है ये मैं डिसाइड करूंगी, कोई और नहीं करेगा। ठीक है? स्पीड ऑफ द इंजन इज स्पीड ऑफ द ट्रेन। आपको खुद ही ट्रेन का इंजन बनना है। ये नहीं देखना कि कोई और आएगा करेगा, मेरे डाउनलाइन कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, नहीं। आपको खुद करना है, खुद अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है हर चीज की। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। आगे 10 वर्च्यूज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स, मतलब लीडर्स में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए वो आज आप लोगों को बताती हूँ वन बाय वन। नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स हैज ए विजन, मतलब आप जितने जब ये बिजनेस ज्वाइन कर लिया तो आपके अंदर एक विजन क्लियर हो जाना चाहिए कि आप अपना फ्यूचर देख रहे हो। इस बिजनेस में आकर आप अपना फ्यूचर देख सको कि भाई आज मेरा 2021 चल रहा है, 2-3 साल मुझे स्ट्रगल करना है, 2-3 साल मुझे मेहनत करनी है। उसके बाद जो 2025 आएगा उस टाइम पे मेरी जो लाइफ होगी, मैं लग्जीरियस लाइफ में घूमूंगी, मैं यहाँ ऐसे बंगलों में रहूंगी। जब आप अपना फ्यूचर देखने लग जाएंगे इस बिजनेस में आने के बाद तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ होने लग जाएगी। ओपन माइंडेड होना पड़ता है आपको। आपको ये नहीं सोचना दुनिया क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी। दुनिया आज तक आपके घर में कभी भी खर्चा चलाने नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। आप लोग भूखे भी मर रहे होंगे ना, कोई नहीं आएगा पूछने के लिए। तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि ये क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे। तेल साबुन बेच बेच कर ही लोग पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं आजकल। हेलीकॉप्टर्स ले रखे हैं लोगों ने तेल साबुन बेचकर। तो ये आपको कभी भी शॉर्ट थिंकिंग नहीं रखनी है कि हम क्या बिजनेस कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम कोई चोरी नहीं करने जा रहे, मेहनत कर रहे हैं। ट्रेंड ट्रेंड के साथ चलना है आपको, जैसा आपका ट्रेंड चल रहा है, जो आपके बिजनेस में चल रहा है जिस टाइम पे, उस चीज को आपको एक्सेप्ट करना है कि अभी ये ऑफर चल रहा है, अभी ये चल रहा है, अभी ये चल रहा है, उस चीज के साथ जाना है आपको। पॉजिटिव वर्क ऑन पॉसिबिलिटी थिंकिंग, आपको हमेशा पॉसिबिलिटी मतलब पॉजिटिव रहना है। ये नहीं सोचना यार मैंने तो ऑर्डर लगाया नहीं, ये क्या होगा, मेरे डाउनलाइन भी नहीं लगाएंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, नहीं। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। जब बिग प्रोग्रेसिव थिंकिंग, आपको हमेशा बड़ा सोचने वाली थिंकिंग रखनी है, अपनी बड़ा सोचना है आपको। जब आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, बड़ा सोचेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो करने लग जाएगा। ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर लीडर बनने के लिए। लीडर ऐसे ही नहीं बना जाता, लीडर्स को निखारा जाता है। जब आप अपने अंदर की ये सारी चीजें निखारने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके डाउनलाइंस भी करने लग जाएंगे। उसके बाद है बी पैशनेट अबाउट योर विजन, आपको अपने विजन के लिए पैशनेट होना है, दिन रात एक करनी है। कभी ये नहीं सोचना कि अभी मैं नहीं कर रहा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मुझे फैमिली को टाइम देना है, बच्चों को टाइम देना है, घर का काम करना है, वो जिंदगी भर लगा रहेगा। नॉलेज विदाउट पैशन इज ऑफ नो यूज, आपको जो नॉलेज लेनी है ना, वो नॉलेज आपकी तभी काम आएगी जब आप अपने बिजनेस को लेकर पैशनेट होंगे। ऐसे कोई काम नहीं आएगी। मान लीजिए आपने यहाँ की बुक पढ़ ली, वीडियोस देख ली, सब कर लिया, लेकिन आप कुछ कर ही नहीं रहे, एक्शन ही नहीं कर रहे, तो आप कैसे उसके लिए पैशनेट है बिजनेस के लिए, किसी भी चीज के लिए। मान लीजिए आपको मेहंदी लगाने में इंटरेस्ट है, कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो जब हम उस चीज को करते हैं तभी तो हम उसके लिए पैशनेट होते हैं ना। अगर खाली हम देख लें कि हाँ वो मेहंदी कैसे लगा रहा है, वो खाना कैसे बना रहा है, देखने से तो हम पैशनेट नहीं हो जाएंगे। तो उस चीज को हमें करना है।
जब हम उस चीज को करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से लीडर निकलने लगता है, लीडरशिप आने लगती है, ऑनरशिप आने लगती है। आपको लगता है कि भाई मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शेयर विजन द एंथुसिज्म, आपको जुनून होना चाहिए। मतलब कि भाई मुझे तो सक्सेस पानी ही पानी है, चाहे कोई कुछ भी बोले। अभी तो लोग मजाक उड़ाते होंगे, सबका उड़ाते होंगे, हमारा भी उड़ाते हैं। जब मैं बात करती हूँ कि मुझे ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो लेनी है, मेरा ड्रीम है, तो मेरे घर वाले भी मजाक उड़ाते हैं कई लोग, और बाहर वाले भी, मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी, यार क्या है ये, क्या है। कोई बात नहीं, उड़ाने दो, हमें क्या करना है, हमारे घर में कोई कौन सा देने आ रहा है कुछ, उड़ा रहे हैं, उड़ाने दो बाद में। लेकिन अगर आपका पैशन, आपका जुनून हुआ है आपके अंदर कि भाई मुझे ये चीज करना है, यहीं से करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आप उस चीज को पाकर ही रहोगे, कोई नहीं रोक सकता। अगर अक्षय दत्ता सोचती कि मैं छोटी सी लड़की, मतलब 18 साल की एज में उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, वो सोचती कि मुझे लोग घर से भगा देते हैं और मुझे ऐसे ऐसे बोलते हैं कि मत कर, कुछ नहीं होता, तो आज वो 13-14 लाख रुपए महीने के नहीं कमा रही होती। पैसे आते हैं, पैसे मिलते भी हैं, और सब कुछ, सारे ड्रीम्स भी पूरे होते हैं। और जो लोग बोलते हैं ना कि कुछ नहीं मिलता, वो वही लोग होते हैं जिन्होंने आज तक किसी को एक भी प्लान नहीं दिखाया होता, एक भी डेमो नहीं दिखाया होता। अगर आप ठान लो कि आज मैं रात का खाना तभी खाऊंगी जब मैं 2 लोगों से बात करूंगी, 10 नहीं, 2 लोगों से, 2 लोग भी बहुत होते हैं दिन के। अगर आपने 2 लोगों को प्लान दिखाया डेली, तो जरूर आपकी एक छोटी सी टीम रेडी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और प्लान दिखाने का ये मतलब नहीं होता कि फोन पे बता दिया, नहीं, आपको डेमो दिखाना है उनको लाइव, चाहे आप जूम पे दिखाइए, चाहे आप उनके घर पे जाके दिखाइए। ठीक है, तो जुनून होना चाहिए आपको सक्सेस के लिए कि मुझे जो पाना है वो यहीं से पाना है। एक्सप्रेस योर विजन विद एंथुसियाज्म, मतलब आपको, आपके अंदर एक पोलाइटनेस आनी चाहिए। मतलब आप जो अपना विजन क्लियर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भाई मुझे यहाँ से ये चाहिए, तो उसके अंदर सीरियसनेस होनी चाहिए। ये नहीं कि आप मजाक में बता रहे हैं कि हाँ हाँ 2025 में मुझे गाड़ी लेनी है और मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं बताना आपको। मुझे बोलना है कि भाई मुझे यहाँ से ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो लेनी है, नेक्स्ट ईयर लेनी है, और वो मैं यहाँ से लेकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं यहाँ से लेकर ही रहूंगी। तो ऐसे आपको बताना है। और आपको यहाँ से एंथुसियास्टिक बाय नेचर, आपको मतलब जो नेचर के साथ दिया गया है यहाँ पर, वही आपको इंक्लूड करना है। जो हमारा नेचर होता है उसी के साथ आपको करना होता है इंक्लूड। उसके बाद होता है फेक इट टिल यू मेक इट, मतलब जब तक आप यहाँ फेंकेंगे नहीं, लोग बोलते हैं ना फेंकने की भी कला आनी चाहिए, जब तक आप लोग यहाँ पे बड़ा बड़ा नहीं बोलेंगे ना, तब तक आपकी जो भी ड्रीम्स हैं वो पूरे नहीं होंगे। यहाँ पर आपको बोलना आना चाहिए। जब आपने बोलना सीख लिया तो ऑटोमेटिकली, कोई बात नहीं, जब बड़ा बोलेंगे तभी तो आएगा। जब आप बोलोगे कि भाई मुझे यहाँ से 50,000 रुपए इनकम आ रही है, बोलते हैं ना, भगवान बोलते हैं कि 24 घंटे में से एक बार हमारी जुबान पे सरस्वती बैठती है, तो जब आप बोलोगे ना, क्या पता उस टाइम पे बैठी हो वो सच हो जाए, 50,000 रुपए आपको आने लग जाए। तो जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक वो होगा भी नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि बोलने में बहुत पावर होती है। जब हम उस चीज को बोलने लग जाते हैं ना, तो वो जरूर पूरी होती है, चाहे अभी नहीं बाद में होगी, लेकिन होगी जरूर। उसको एक बार बोलना स्टार्ट कीजिए, और जब 10 लोगों के सामने आप लोग उस चीज को बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली वो पूरी होती है, जरूर होती है। बिग लीडर स्पीक बिग, फेंकने की कला नहीं सीखोगे तो बटोरने की कला नहीं आएगी। मैंने आपको क्या बोला कि आपको यहाँ पर फेंकना आना चाहिए, बड़ा बड़ा बोलना आना चाहिए। जब आप बोलना नहीं सीखोगे ना तो बटोर भी नहीं पाओगे उसको, इसीलिए बोलना आना चाहिए। ठीक है, तो यही आपको यहाँ से होना चाहिए कि भाई हमारा जो विजन है उसको ऐसे हमें क्लियर रखना है। लीडर्स टेक्स प्राइड इन सबमिशन, थिंक बियॉन्ड व्हाट यू थिंक, आपको यहाँ पे क्लियर होना है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपकी थिंकिंग को लेकर बिल्कुल क्लियर होना है आपको कि आपकी जो थिंकिंग है वो क्या है इस बिजनेस को लेकर। व्हेन यू आर अप्लाइंग योर सिस्टम सेज दैट यू कैन डू इट, बिलीव इट एंड सबमिट योरसेल्फ, जब आपके अपलाइन ने बोल दिया आपको कि आप ये चीज कर सकते हो, तो आप कर सकते हो, फिर आपको अपने अपलाइन को सबमिट कर देना है। आज तक किन किन लोगों ने अपने आप को, अपने अपलाइन को सबमिट किया है? यहाँ तक कि अपलाइन 10 बार फोन भी कर रही होती है तो जरूरी नहीं है कि फोन नहीं उठाएंगे, बैक कॉल भी करना जरूरी नहीं समझते लोग। ऐसे लोग होते हैं कि जैसे कि हम लोग अपना बेनिफिट के लिए उनको कॉल करते हैं, ऐसा नहीं होता। अपलाइन आपको बिजनेस में लेकर आइए तो अपलाइन की गारंटी है
जब तक आपकी सक्सेस नहीं होगी, आपकी इनकम स्टार्ट नहीं होगी, तब तक वो आपको फोन करेगी। अब बाकी आपकी चॉइस है, आपको नहीं करना तो नो प्रॉब्लम, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है, जब आप अपने अपलाइन को, सिस्टम को सबमिट कर देते हो ना अपने आप को, तो ऑटोमेटिकली आपके सारे यहाँ से ड्रीम्स पूरे होने लगते हैं। सारे जो कंक्लूजन होते हैं, जो भी दिक्कतें आती हैं, वो सब इजीली मतलब सॉल्व होने लग जाती हैं धीरे धीरे। क्योंकि अपलाइन ने तो देखा है रास्ता, अपलाइन उसी रास्ते से तो आई है ना, 7% से सीधा डायरेक्टर पे तो छलांग मार नहीं दी। अपलाइन भी 7 से 10 पे गई, 13 पे गई, सारा रास्ता देखकर ही चढ़ी है ना। तो वही चीज होती है, सारा रास्ता आपके लिए क्लियर कर रही है, भाई यहाँ ऐसी दिक्कत आती है, यहाँ ऐसी दिक्कत आती है। इसलिए आपको देखना है कि यहाँ क्या क्या है, कैसा है। जब आप सबमिट कर दोगे अपने आप को, तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर सब कुछ काम होने लगेगा, जो भी हम चाहते हैं वो सब होने लगता है। फॉलो सिस्टम ब्लाइंडली, आपको सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो करना है। जिस दिन आपने सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो कर लिया, सिस्टम तो आप लोग फॉलो करते ही नहीं है, सबसे मेन बात तो वही है। मीटिंग्स के लिंक दिए जाते हैं, ऑफर्स दिए जाते हैं, लकी ड्रॉज भी रखे जाते हैं। लकी ड्रॉ में अपना नाम भी आप लोग खुद डालने के लिए वो नहीं करते कि लकी ड्रॉ है, अगर हमने 50 पीवी किया है, 100 पीवी किया है, तो कम से कम अपना नाम तो ऐड कर दे। हम लोग अपने लिए थोड़ी ना डालते हैं लकी ड्रॉ, हम लोग दे रहे हैं तो उसमें तो हमारा जा ही रहा है ना, कुछ आ तो रहा नहीं है, तो आप लोगों के लिए डाला जाता है। तो उसमें जब तक आप लोग खुद एक्शन नहीं लेंगे, तब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर नहीं आएगी। 100% सबमिशन गिव योर सक्सेस। जब आप 100% अपने आप को सबमिट कर देते हैं ना, तो गारंटीड आपकी सक्सेस जरूर मिलती है आपको यहाँ से। यूनिफॉर्मली क्रिएटिंग मैसिव एक्शन विल प्रोड्यूस रिजल्ट। जब आप अपने आप को पूरा का पूरा इस बिजनेस में डाल देंगे ना, तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपको यहाँ से मिलने लग जाएंगे। फिर आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे, यहाँ कुछ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा। ऑटोमेटिकली रिजल्ट दिखने लगते हैं। एक बार सिस्टम को फॉलो तो कीजिए, अपने आप को सबमिट को तो करके देखिए अपने प्लान को, ऑटोमेटिकली रिजल्ट मिलेंगे। लीडर्स टेक इनिशिएटिव, थिंग्स विल नॉट हैपन, यू हैव टू मेक इट हैपन। जब आप अच्छा सोचते हैं ना, तो अच्छा होता है, और आपकी थिंकिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हैं। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही होगा। नो सक्सेस कम विदाउट इनिशिएटिव। सक्सेस जब तक नहीं आएगी जब तक आप किसी भी चीज में इनिशिएटिव नहीं लेंगे। मीटिंग्स हो रही है, उसमें पार्ट लीजिए, कुछ भी कोई भी प्रोग्राम हो रहा है उसमें पार्ट लीजिए। जब तक आप लोग पार्ट नहीं लेंगे ना, तब तक सक्सेस भी नहीं आएगी। आप सोच रहे हो कि हाँ 2 लोगों से बात हो गई, कोई बात नहीं, ज्वाइन करेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो सक्सेस भी यही सोच रही है कि भाई जब ये बंदा मेहनत करने लग जाएगा मैं तभी आऊंगा इसके पास, ऐसे मैं भी नहीं आऊंगा। यू हैव टू स्टार्ट नाउ, गो बेटर बनिए। मतलब आपको अभी स्टार्ट करने की जरूरत है, बेटर बनिए। फिनिश व्हाट यू स्टार्ट बाय डूइंग रेगुलर एक्शन। जब आप रेगुलर एक्शन लेने लग जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ से रिजल्ट भी मिलने लग जाते हैं। रेगुलर एक्शन क्या होता है? सुबह मॉर्निंग में उठिए, सबसे पहले अपना स्टेटस अपडेट कीजिए। व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला, फेसबुक की स्टोरीज पे स्टेटस डाला, फेसबुक पे एक पोस्ट डाल दी, इंस्टा पे एक पोस्ट डाल दी, स्टोरीज डाल दी। जब आप ये काम कर लेते हैं ना, तो उसको बोलता है एक्शन करना। रेगुलर, ये नहीं कि आपने आज डाल दिया, 4-5 दिन छोड़ दिया, उसके बाद डाल दिया। मेरा स्टेटस देखना आप लोग कभी भी, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, किसी पे भी, इंस्टा पे भी रेगुलर अपडेट रहती हूँ मैं उन चीजों पे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगी। जब रोज आपको कोई देख रहा है ना कि रोज क्या डालता है, तो जरूर आपके पास आएगा। फेसबुक पे 3,500 लोग हैं मेरी फ्रेंड लिस्ट में, रोज देखते हैं कि भाई ये क्या है, और रोज कहीं ना कहीं लोग पूछते भी हैं कि क्या है, कैसा है। तो वही है, धीरे धीरे लोग आएंगे आपके पास, एकदम से नहीं आएंगे। जब तक आप लोग एक्शन में नहीं रहेंगे तब तक कोई नहीं आएगा। जब आप लोग खुद एक्शन करने लग जाएंगे तो लोग भी आएंगे। either NWM leader have confidence or do acting, then you are confident। अगर आप लोग कॉन्फिडेंट नहीं है अभी बात करने में, मैं कई लोगों को देखती हूँ 1-1 साल हो गया बिजनेस में और अभी तक बोलना नहीं आता उनको। जब आपको बोलना नहीं आएगा ना, तो आप किसी को फोन पे प्लान भी समझा रहे होंगे, वो बंदा सोचेगा पहले आप बोलना तो सीख लो, उसके बाद किसी को प्लान समझाना। तो अगर आपको ये नहीं लग रहा कि भाई मुझे बोलना नहीं आ रहा है, तो आपको एक्टिंग करनी है। यहाँ पर आपको एक्टिंग करनी है कि मुझे सब आता है। आप जब भी किसी को कॉल कर रहे हो, तो कॉल पे ऐसे दिखाओ उनको कि आप फुल कॉन्फिडेंट हो, आपको सब कुछ आता है। उनको कभी भी ये मत पता चलने दो कि आपको बोलना भी नहीं आता। जब आप ये पता चलने देते हो ना, तो नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है, सामने वाले बंदे के माइंड में नेगेटिव सोच आ जाती है आपके लिए कि भाई
इसको तो खुद बोलना ही नहीं आ रहा, तो ये मुझे प्लान क्या समझाएगा, मेरी सक्सेस के लिए क्या काम करेगा। इसीलिए आपको फुल कॉन्फिडेंट होना है कि भाई मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ। वर्क फॉर एक्सीलेंस, हमेशा आपको काम करना है एक्सीलेंस के लिए। क्यों? गुड के लिए सब करते हैं, वेरी गुड के लिए सब करते हैं, परफेक्ट के लिए सब करते हैं, आपको करना है एक्सीलेंस के लिए। इस बिजनेस में जब हम एक्सीलेंस के लिए काम करने लग जाते हैं तो हमारी ग्रोथ डेफिनेटली यहाँ से कंफर्म होती ही है। NWL, conquer their fear, be better version of known, come out of comfort zone। सबसे पहले आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना है कि भाई जो मेरा कंफर्ट जोन है कि आज चलो दोपहर में नींद आ रही है, सो जाते हैं, शाम को आज कर ली तो कर ली, 2 कॉलिंग कर ली, देखेंगे हो जाएगा, ये सब चीज होती है हमारा कंफर्ट जोन। जब आप अपना रेगुलर शेड्यूल बना लेते हैं ना किसी चीज को लेकर कि भाई मुझे इतनी कॉल्स डेली करनी ही करनी है, इतने लोगों को प्लान दिखाना ही दिखाना है, और आपका शेड्यूल फिक्स हो जाता है। अच्छा ये बताइए, अगर हम लोग किसी पार्टी में जाते हैं, शादी में जाते हैं, या कभी भी घर से बाहर जाते हैं, तो हमें पता होता है कि हमारी ट्रेन इतने बजे की है या हमारी गाड़ी इतने बजे की है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं ना, अपने घर का फिनिश कर लेते हैं, उस टाइम तक हम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। तो ऐसा ही आपको इस बिजनेस में भी करना है। अगर आपको पता है भाई डेली का मेरा यही काम है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना, तो आप उस काम को जल्दी से कर लीजिए, जल्दी करके टाइम के अकॉर्डिंग फिनिश कर लीजिए। फिर आप 2 से 3 घंटे आराम से कॉलिंग को दे सकते हैं, इस बिजनेस को दे सकते हैं। जब डेली का वही काम है, डेली का वही रूटीन है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, चाहे आप सुबह से लगे लगे शाम को 4 बजे तक अपना काम खत्म कीजिए, या सुबह से लगे लगे आप लोग 12 बजे तक आपका काम खत्म कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। रेगुलरली टेक पार्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इवेंट्स, आपको इवेंट्स में जरूर पार्ट लेना है, पार्टिसिपेट करना है। अब हमारा जो गालिब ऑडिटोरियम में इवेंट था, उसमें भी जाकर हम लोगों ने डेमोस किए। क्यों किए? क्योंकि हमें लोगों के सामने आना था, हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं हमारी ग्रोथ जल्दी हो, हमारी सक्सेस जल्दी हो, इसीलिए हमने वहां जाकर पार्ट किया। वैसे ही आपको जूम पे भी कोई फंक्शन होता है, इवेंट होता है, उसमें पार्टिसिपेट करना होता है। जब तक हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, हमारी जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बिल्ड होता ही नहीं है। जब आपका एक बार कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप लोग वर्क करने लग जाते हैं। लीडर्स लीड बाय एग्जांपल, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड फॉलो सिस्टम। आपको अपने बिजनेस को लेकर इंटीग्रिटी होनी चाहिए, और अपने अंदर मतलब अपने आप को ऑनेस्ट रखना है अपने बिजनेस के प्रति। जैसे हम लोगों के प्रति हमारी कंपनी लॉयल है ना, कि 2500 का सामान 6 महीने के बाद फ्री देती है, वैसे आपको भी लॉयल रहना चाहिए अपनी कंपनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस के लिए और अपने सिस्टम के लिए। जब आप अपने सिस्टम को फॉलो करने लग जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी सक्सेस यहाँ से डेफिनेटली मिल जाती है। कमिटेड होना चाहिए, ये नहीं कि आपने किसी को प्रॉमिस किया है और आप उस चीज को नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए आपने 2 लोगों को बोला भाई मुझे यहाँ से ये चीज चाहिए, और आपने उस चीज को नहीं दी या नहीं की, किसी ने आपसे एड्रेस पूछा, किसी डीपी का आपने नहीं बताया, तो वो सोचेगा ये तो खुद ही लेजी है, मुझे क्या सक्सेस दिलाएगा। उसके माइंड में आपके लिए गलत थिंकिंग आ जाती है। तो आपको यहाँ पे कमिटेड होना पड़ता है, जो चीज जिस टाइम पे करनी है वो करनी ही चाहिए, उसी टाइम पे उनको वो चीज देनी ही चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ से सक्सेस डेफिनेटली होती है, और आप अपने आप को एक लीडर में कन्वर्ट भी करते हैं। तो यहाँ से आपको लीड बाय एग्जांपल मतलब जैसा आप करोगे वैसे आपकी टीम सीखेगी। अगर आप सिस्टम फॉलो करोगे तो आपकी टीम भी सिस्टम फॉलो करेगी, और अगर आप सिस्टम फॉलो नहीं करोगे तो आपकी टीम भी नहीं करेगी। लीडर ट्रस्ट पीपल, ट्रस्ट एनीवन, थिंक गुड अबाउट ऑल एंड बिलीव इन देम। मतलब आपको अपनी टीम पे ट्रस्ट करना है कि भाई मेरी जो टीम है वो सब कुछ कर लेगी। आपको ये नहीं सोचना, एरोगेंट नहीं बनना है, मैं कर सकता हूँ, मुझे गर्व है, मैं ही कर सकता हूँ, ऐसे नहीं, मतलब घमंड नहीं दिखाना आपको। आपको अगर आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मान लीजिए मैंने पूजा जी को बोला कि पूजा जी आपको ये काम करना है, तो मुझे उनके ऊपर ट्रस्ट है कि वो 100% उस काम को करेंगी और बहुत अच्छे से करेंगी। मुझे ये नहीं सोचना कि यार मैं इसको काम दे रही हूँ, ये पता नहीं कर पाएगी नहीं कर पाएगी, फिर मेरा नाम भी ना डुबो दे, ऐसा नहीं सोचना आपको बिल्कुल भी। ट्रस्ट रखना है उनके ऊपर आपको। जब आप उनके ऊपर ट्रस्ट रखते हैं तो उनको भी अच्छा फील होता है कि मेरी मैडम को मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट है, वो मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट करती हैं, तो मैं उस काम को बहुत अच्छे से करूंगी। और कभी भी ये नहीं सोचना कि वो तो कर नहीं सकती, मैं ही कर सकती हूँ, मुझे अपने ऊपर घमंड है या ऐसे, ये सब चीजें अपने माइंड में नहीं लानी है आपको इस बिजनेस में।
ट्रस्ट ऑन टीम मेंबर बीइंग बेस्ट ऑफ देम। आपको अपने टीम मेंबर्स पे बिल्कुल ट्रस्ट होना चाहिए कि ये बंदा भी सब कुछ कर सकता है, ये भी कर सकता है, जिसे बोलना नहीं आता वो भी सब कुछ कर सकता है। ट्रस्ट एंड डेलीगेट वर्क। आप जब ट्रस्ट करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आपकी टीम भी आपके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाती है, क्योंकि भाई टीम को लग रहा है कि मेरी मैम को इतना ट्रस्ट है मेरे ऊपर, उन्होंने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मुझे ये चीज करने को दी है, तो मैं उस चीज को अच्छे से क्यों ना करूं। इसीलिए आपको एक ट्रस्ट बनाना है अपनी टीम के ऊपर। रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, बांटिए, अपने ऊपर मत डालिए सारी। जब आप चीज को बराबर बांट देते हैं ना तो ना ही आपके ऊपर बर्डन होता है, ना ही आपकी टीम के ऊपर बर्डन होता है। जब बर्डन नहीं होता तो इजीली हम लोग उस चीज को फॉलो कर पाते हैं, फिर कोई टेंशन भी नहीं होती हमें। ठीक है, तो आप लोगों को अपने लीडर्स पे ट्रस्ट करना है। लीडर्स थ्राइव्स फॉर एक्सीलेंस। आई कैन डू दिस, आई कांट डू दैट। Come out of comfort zone, anchor your fear, accept their think and start doing it। वही चीज जो मैंने आपको बताई कि I can't do this। आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि भाई मैं ये काम कर सकती हूँ और मेरी टीम नहीं कर सकती। मतलब आपको यही सोचना है हमेशा, अगर मैं कर सकती हूँ तो मेरी टीम भी कर सकती है, बस मुझे उनको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की देर है। जिस दिन मैंने अपनी टीम को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल दिया, अपने आप को या अपनी टीम को, उस दिन मेरी जो टीम है वो ऑटोमेटिकली सक्सेस पा लेगी। तो आपको अपने आप को सबसे पहले कंफर्ट जोन से निकालना है, उसके बाद अपनी टीम को। रिसेप्टिव, रेडी टू लर्न, डे बाय डे गेटिंग बेटर एंड बेटर। जब आप इन चीज को फॉलो करने लग जाते हैं तो डे बाय डे ऑटोमेटिकली आपकी ग्रो होने लगती है, आपकी टीम में अच्छे लीडर्स निखर के आने लगते हैं। और बेटर एंड बेटर मतलब धीरे धीरे ही बोलना स्टार्ट करता है ना। कोई छोटा बच्चा होता है एकदम से तो मम्मी पापा बोलता नहीं है, माँ पापा ऐसे धीरे धीरे ही बोलना स्टार्ट करता है। वैसे ही आप लोग अगर इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो डे बाय डे आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है और आपकी ग्रोथ भी होती है। जब आपकी ग्रोथ होने लग जाती है तो आपकी टीम भी यही देखती है कि भाई हमारी मैम की इतनी अच्छी ग्रोथ हो गई है तो हम भी उस ग्रोथ को क्यों ना करें। ऐसे ही होता है। जब हम लोगों ने भी बिजनेस स्टार्ट किया था तो 4-5 मीटिंग्स में मेरे भी हाथ बहुत कांपे थे डेमो करते टाइम पे, बट इस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इस टाइम पे आप लोग जितने मर्जी डेमो करवाइए, क्योंकि हैबिट हो गई है। अगर मैं भी 1-2 डेमो करने के बाद बोल देती भाई मुझे नहीं करना, मुझे डर लग रहा है, लोगों को फेस करने में डर लग रहा है, तो आज मैं भी नहीं कर पाती। रजौरी गार्डन ऑफिस जाते हैं, वहां पर हम बोर्ड पे लिख के इतने सारे लोगों के सामने समझाते हैं, उन्हें बताते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? करने से आया। अगर वो चीज हम लोग नहीं करते तो आती ही नहीं, सीखते ही नहीं। वट एवर यू डू गिव यू बेस्ट। अगर आप अपने बेस्ट देंगे इस बिजनेस में आने के बाद तो सक्सेस ऑटोमेटिकली आप लोगों के यहाँ से मिलेगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर क्या दे रहे हैं। लीडर्स इज कंसिस्टेंट इन एक्शन एंड प्रिस्टेंस इन थॉट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सोच क्या है। जब आपकी सोच अच्छी हो जाती है यहाँ पर, उसमें आप एक कंसिस्टेंसी बना लेते हैं कि भाई मुझे ये चीज इस टाइम पे करनी है, ऐसे ऐसे अपने बिजनेस को बिल्ड करना है। मीटिंग जैसे ही आपका मंथ स्टार्ट होता है उसके स्टार्टिंग में अपनी अपलाइन को कॉल कीजिए, मैम इस मंथ मेरा ये टारगेट है, मुझे ये टारगेट मैंने गोल सेट किया हुआ है, मुझे ये यहाँ से अप्लाई करना है, यहाँ से मुझे ये चीज लेनी ही लेनी है। तो जब आप स्टार्टिंग में ही अपना चीज सेट कर लेते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ यहाँ से डेफिनेटली होती है। फिकल माइंडेड नहीं होना है आपको। मूड मूड है, मूड नहीं है, ये नहीं सोचना कभी भी। हाँ, अगर किसी की तबीयत खराब है वो चीज अलग होती है कि भाई अंदर से शरीर ठीक नहीं है तो इंसान कैसे करेगा, लेकिन आज मूड है कल नहीं है, आज मीटिंग कर ली कल नहीं करी, तो ये चीज आपके अंदर नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। जिस दिन ये चीज आ गई उस दिन आप लोगों को अपने अंदर आलस आने लग जाएगा। वो बेटर होना है, जो डिसाइड किया है उस पर एक्शन लेना है। जो आप डिसाइड कर लेते हैं उस चीज पे एक्शन लीजिए। जब मूड ना हो तब भी करो, जब मूड नहीं होता तब ज्यादा करना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। तो आपको खुद को अपने ऊपर वो होता है कि भाई आज तो मेरा मूड नहीं था फिर भी मैंने इस चीज को किया तो कितना अच्छा रिजल्ट आया है। कंटिन्यूसली यहाँ पर आपको ग्रोथ करनी है। डोंट सिट आफ्टर गेटिंग सम गुड अर्निंग और टाइटल। योर टीम इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू वर्क फॉर देयर ग्रोथ एंड सक्सेस। आपकी टीम यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जैसे आप अपनी सक्सेस के लिए आए हो ना इस बिजनेस में, वैसे अपनी टीम की भी सक्सेस देखो, अपनी टीम को भी यहाँ पे दिखाओ कि भाई अपनी टीम कैसे आपको, जैसे आप जा रहे हो जिन सीढ़ियों पे चढ़ के आप जा रहे हो ऊपर, उन्हीं सीढ़ियों पे चढ़ के अपनी टीम्स को भी यहाँ पर लेकर जाओ।
जब आप ये चीज करने लग जाओगे, क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके भरोसे उन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया है, तो उनकी सक्सेस भी आपके हाथ में है। कंटिन्यूसली बेसिक एक्शन करना, मतलब आपको यहाँ पे लगातार एक्शन करना ही करना है। मूड है नहीं है ये नहीं देखना, आपको अगर रेगुलर एक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं। खुद के लिए ग्रोथ, फैमिली के लिए ग्रोथ, कंपनी के लिए ग्रोथ, कंट्री के लिए ग्रोथ, एंड देन सोसाइटी एंड ह्यूमैनिटी के लिए ग्रोथ पे काम करना है। जब आप इन सब चीजों पे काम करने लग जाते हैं ना, तो आपको भी लगता है कि हाँ, मैं अगर देश के लिए भी कुछ कर रही हूँ ना, मैं जो ये काम कर रही हूँ इसमें मेरी देश के लिए भी कुछ ना कुछ बेनिफिट है, तभी मैं इस चीज को कर रही हूँ। लीडर सर्व विद हैप्पीनेस, लीडर्स हमेशा खुशियां देते हैं। लीडर्स कौन होते हैं? जो हमेशा खुशियां खुशियां बांटते हैं अपनी टीम में, फैमिली में, हर चीज, हर जगह पर। व्हेन यू सर्व हैप्पीनेस टू पीपल यू फॉरगेट पेन, जब आप लोगों को खुशियां देंगे तो लोग अपना दर्द भूल जाते हैं। तो आपको हमेशा यहाँ पर सक्सेस बांटनी है। द मोर सक्सेस एंड हैप्पीनेस यू गिव, मोर यू गेट। जब आप लोगों को ज्यादा खुशी देते हैं, ज्यादा सक्सेस देते हैं, तो भगवान देखता है आपको, तो भगवान आपको उससे ज्यादा देता है। थिंक बिग फॉर अदर, बिलीव इन देम, आपको हमेशा सभी लोगों के लिए बड़ा सोचना होता है। ये सारी क्वालिटी लीडर्स में होनी चाहिए, इसलिए आपको बताया जा रहा है कि अपने अंदर ये सारी क्वालिटी लाइए आप लोग। सर्व एज ए फ्रेंड, गाइड एंड मेंटोर, जब आप उन्हें अपने अपलाइन डाउनलाइंस को एज ए फ्रेंड लेते हैं, उन्हें अपने मतलब फैमिली रिलेशन की तरह मानते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप उनको गाइड भी वैसे ही करते हैं, एक मेंटोर की तरह गाइड करते हैं। तो जब आप मेंटोर की तरह उन्हें गाइड करते हैं, तो वो भी सोचते हैं कि इतना अच्छा रिलेशन हम खोना नहीं चाहते। ठीक है, तो ऐसे आपको रिलेशन बिल्ड करना है। हेल्प एंड अपलिफ्ट टीम, आपको हमेशा अपनी टीम को अपलिफ्ट करना है, हमेशा उनकी हेल्प करनी है। चाहे वो रात को 12 बजे भी आपको कॉल करे, आपको कॉल पिक करना है। जब आप लोग कॉल पिक करेंगे ना रात को 12 बजे भी, तो उनके माइंड में ये आता है कि मेरी मैम रात को 12 बजे भी मेरी कॉल उठाती है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो रिलेशन है ना, तभी उठा रही है, ऐसे फालतू में तो कोई नहीं उठाता। तो ये सारी चीजें आप अगर दूसरों को देते हैं, खुशियां देते हैं, तो आपको मिलता है। सक्सेस दूसरों को दिलाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा। ये सारी क्वालिटी आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा लीडरशिप कैसे रखनी है, हमें लीडर्स कैसे बनना है। जब ऑटोमेटिकली हम लोग अपने अंदर लीडरशिप लाएंगे, तो वो लीडरशिप हमारे डाउनलाइंस में भी ऑटोमेटिकली आने लग जाएगी, क्योंकि लीड बाय एग्जांपल का बिजनेस है, देखकर ही लोग सीखते हैं। जो आप करोगे वही आपके डाउनलाइन करेंगे। तो थैंक यू सो मच नीरू जी, ओवर टू यू। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरह हमें लीडर बनना है और एक लीडर बनने के बाद अपनी टीम को सक्सेस दिलानी है। आई होप मंजू जी के द्वारा समझाए गए सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम सभी एक अच्छी सक्सेस पाएंगे और एक अच्छे लीडर बनेंगे। थैंक यू अ लॉट, थैंक्स टू यू मंजू जी। ओवर टू यू मैम, उर्मिला मैम। थैंक यू सो मच नीरू जी एंड मंजू जी, आप दोनों ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन की। बस ऐसे ही सीखते रहिए और सिखाते रहिए। ऑल द बेस्ट, एंड फिर हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कमांडो ट्रेनिंग में सेम टाइम पर। बाय बाय। बाय।